हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो केमिस्ट्री का चैप्टर लेने वाली हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज़ एल्किल एंड एरिल हाइलाइड्स। ये क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एल्किल एंड एरिल हाइलाइड्स। तो इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ, इंट्रोडक्शन इसका कराती हूँ आपसे। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एल्किल एंड एरिल हाइलाइड्स। हाइलाइड्स का मतलब क्या होता है? हैलोजन से रिलेटेड है हाइलाइड वर्ड। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दीज आर द हैलोजेंस। ठीक है, नॉर्मली एस्टाटीन भी होता है जिसे हमें इंक्लूड नहीं करना है, दैट इज़ रेडियो एक्टिव। हमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनके डेरिवेटिव्स को लेके चलने हैं। तो एल्किल एंड एरिल हाइलाइड्स, सबसे पहली बात तो ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होता है उसकी जो पेरेंट फैमिली है दैट इज़ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हम सभी जानते हैं, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या? कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का पेरेंट फैमिली है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि और जितने भी कंपाउंड्स हैं वो इनके डेरिवेटिव्स ही माने जाते हैं। अब एलिफैटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम सभी जानते हैं। अब एलिफैटिक और एरोमेटिक दो तरीके के हाइड्रोकार्बन्स हम जानते हैं। ठीक है, अब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस कर दीजिए बाय द हैलोजन। किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन अगर आप रिप्लेस करते हैं किसी एक हैलोजन से, तो उसको हम एल्किल हैलाइड्स बोलेंगे। जैसे सपोज कोई एग्जांपल ले सकते हो आप। सपोज आपके पास है CH4। ठीक है, CH4 कार्बन, और कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है। इसमें से अगर मान लीजिए एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर देते हैं किसी हाइड्रोजन से, मान लीजिए हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं क्लोरीन से, तो हमारे पास अगर एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। आपका आ गया CH3। देन इसकी जगह पर एक हाइड्रोजन जो रिप्लेस हुआ उसकी जगह पर कौन आ गया? Cl आ गया। समझ में आ रहा है? ये आपका क्या है? CH4। CH4 एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को मैंने क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, मतलब किसी हैलोजन से रिप्लेस कर दिया। आप किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो, फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से। तो मैंने अगर क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया इसके एक हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन कम हो गया, 4 हाइड्रोजन थे उसमें से 1 कम हो गया, 3 हो गया, CH3। और जो हाइड्रोजन रिप्लेस किया उसकी जगह पर मैंने Cl ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या बन के आ गया? CH3 Cl। अब ये जो इस तरीके के जितने भी होंगे, CH3 Cl हो गया, C2H5 Cl हो गया, ठीक है, CH3 CH2 CH2 Cl हो गया। ये इस तरीके से जितने भी आपको हैलाइड्स दिखते हैं उनको आप बोलेंगे एल्किल हैलाइड्स। मतलब अगर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का हैलोजन डेरिवेटिव हमारे सामने आता है तो उसको हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसी तरीके से अगर किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सबसे कॉमन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो हम सभी जानते हैं दैट इज़ अ बेंजीन। बेंजीन इज़ द C6H6। इसका अगर एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस करते हो सपोज क्लोरीन से, तो क्या बन के आएगा? C6H5Cl। C6H5Cl, जिसको अपन क्या बोलेंगे? एरिल हैलाइड्स। दीज आर द एल्किल हैलाइड्स, दीज आर द एरिल हैलाइड्स। मतलब अगर एक स्टेटमेंट आप देना चाहें तो आप कह देंगे one hydrogen replaced by halogen atoms of एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन देन इट विल बी एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स हम किसे बोलेंगे? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का अगर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है बाय द हैलोजन एटम देन इट इज़ द एल्किल हैलाइड्स। एंड अगर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का बाय द हैलोजन तो हम इसको बोलेंगे एरिल हैलाइड्स। ये एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई। अब यहाँ पे हम जो देखेंगे थोड़ा सा इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। क्लासिफिकेशन, ठीक है, एल्किल और एरिल हैलाइड्स का क्लासिफिकेशन 2 बेसिस पे कर सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। फर्स्ट एंड सेकेंड, on the basis of nature of CX bond। पहले इसको समझते हैं। देखिए,
दो तरीके से हमने क्लासिफाइड किया एल्किल एंड एरिल हैलाइड्स का। पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स मतलब कितने हैलोजन है, 1 हैलोजन, 2 हैलोजन, 3 हैलोजन, कितने हैलोजन है उनके बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे। और सेकंड, आपका जो CX बॉन्ड है उसका क्या नेचर है, नेचर इन द सेंस CX बॉन्ड जो आपका हैलोजन है वो किस तरीके के हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन से अटैच है। इसको आप ऐसे सोच सकते हो, इसके आप दो पार्ट कर सकते हो। पहला, अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड CX bond and sp2 hybridized CX bond। यहाँ पे देखें, X मतलब हैलोजन, कोई भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हैलोजन आपने लिया है। ये जो कार्बन है, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो या तो sp3 होना चाहिए या तो sp2। कहने का मतलब आप सेकंड कैटेगरी में भी दो कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं। आपका जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये छोटा सा क्लासिफिकेशन करते हैं, इसके छोटे छोटे एग्जांपल्स ले सकते हो ऑन द बेसिस नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। इसमें बोल सकते हैं पहला मोनो हैलो, एल्केन्स, ठीक है, डाई हैलो, एल्केन्स, ट्राई हैलो, एल्केन्स। नाम से पता चल रहा है, मोनो मतलब 1 हैलोजन, डाई मतलब 2 हैलोजन, ट्राई मतलब 3 हैलोजन। CH3Cl, CH2, Cl, CH2Cl, CH2Cl, CHCl, CH2Cl। देख रहे हैं आप, इस तरीके से देखिए, इसमें सिर्फ 1 हैलोजन या 1 क्लोरीन अटैच है तो ये मोनो में आ गया, इसमें 2 Cl अटैच है तो डाई में आ गया, इसमें 3 है तो ट्राई में आ गया। यहाँ पर आपको कभी भी किसी तरीके का कन्फ्यूज़न अगर होता है तो आप सिर्फ यही सोचिए कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना सकता है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। इस कार्बन के पास अगर 3 हाइड्रोजन है तो उसके पास अभी भी एक बॉन्ड बचा है, तो उसमें सिर्फ एक Cl आपने अटैच करा दिया। अगर आप इसको ब्रेक करके दिखा सकते हैं इस तरीके से, H H H Cl, मैं इसकी बात कर रही हूँ, दिस वन CH3Cl, C3 हाइड्रोजन हो गया, 1 Cl हो गया। टोटल 4 बॉन्ड कार्बन के पास होना चाहिए, मैक्सिमम 4 बॉन्ड होना चाहिए, चाहे वो सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में हो या डबल बॉन्ड के या फिर ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में। तो ये आपको मोनो हैलो एल्केन्स में आ गया CH3Cl। इस तरीके से अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पे क्लोरीन अटैच होता है, कहाँ पे हाइड्रोजन, जैसे आप इसको ब्रेक करना चाहो तो आपको पता है कि क्लोरीन कार्बन से ही तो अटैच होगा, हाइड्रोजन से तो अटैच हो नहीं सकता है। हाइड्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके आउटर मोस्ट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हमें सभी को पता होता है कि 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैक्सिमम 1 बॉन्ड बना सकता है, जो कि कार्बन से बना चुका है, तो आपका Cl कार्बन से अटैच होगा। इस तरीके से अगर आप इसको ब्रेक करें, इस कार्बन के बारे में, अगर फर्स्ट कार्बन के बारे में देखिए, ये कार्बन हुआ, इसके पास 2 हाइड्रोजन हो गया, अभी 2 बॉन्ड बचा हुआ है, एक बॉन्ड इसने इस Cl से बना लिया और दूसरा बॉन्ड इस कार्बन से बना लिया। इस तरीके से इस कार्बन के बारे में आप सोच सकते हो कि 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 बॉन्ड बचा हुआ है, एक बॉन्ड इसने इस कार्बन से बनाया और दूसरा बॉन्ड इसने इस Cl से बनाया। इसी तरीके से आप जैसे सपोज इसके बीच वाले कार्बन के बारे में डिस्कस करें, एक कार्बन है, कार्बन 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक बॉन्ड बचा हुआ है, तो इसने किसके साथ बनाया हुआ है, हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है। कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं है, सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि कार्बन के पास मैक्सिमम 4 बॉन्ड हो सकते हैं, उसको आपको बस अरेंज करना आना चाहिए बस। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स कितने हैं उसके बेसिस पे मोनो, डाई, ट्राई, इस तरीके से आपने डिस्कस किया, ठीक है। इसी तरीके से ऑन द बेसिस, इसमें अगर आप चाहो तो आप, जैसे ये तो नॉर्मली सारे एल्किल आपको दिख रहे हैं क्योंकि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से आपने डिराइव किया है। इसी तरीके से एग्जांपल आप ले सकते हो बेंजीन का भी, मतलब एरिल हैलाइड्स का भी। जैसे मान लीजिए बेंजीन रिंग हो गई और इसमें आपने एक X अटैच किया तो मोनो एरिल हैलाइड्स, दिस इज द मोनो एरिल हैलाइड, ठीक है। अगर आपने 2 X अटैच कर दिया, X मीन्स हैलोजन, कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने 2 X अटैच कर दिए तो क्या हो जाएगा, डाई एरिल हैलाइड्स। और इसी तरीके से आप 3 को अटैच करा सकते हैं, दिस वन Cl Cl Cl, कोई भी पोजीशन हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है पोजीशन, Cl Cl
Cl इस तरीके से भी हो सकती है ना, किसी भी तरीके से हो सकती है, उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपने यहाँ पे ये देखा कि हेलोजन एटम्स जैसे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, हम उसको इस तरीके से बोल रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ CX बॉन्ड में आपने 2 कैटेगरी डिवाइड की। पहली कैटेगरी है sp3 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड और दूसरी कैटेगरी है sp2 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड। तो अपन पहले फर्स्ट वाला डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक बेस है, चैप्टर का एक बेस अपन बना रहे हैं, क्योंकि इसका नॉलेज तो आपको होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं पता रहेगा तो आगे आप रिएक्शंस वगैरह कैसे करेंगे। बाकी कुछ ऐसा अलग से पूछा नहीं जाएगा कि क्लासिफिकेशन करो एल्किल हैलाइड्स का, है ना, इस तरीके से आपको सिर्फ पता होना चाहिए ताकि एक बेस बनाने के लिए। sp3 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड में अगर आप देखिए, फर्स्ट इज इसका फर्स्ट पार्ट ए लिख देती हूँ, मोनो हैलो एल्केन, या फिर आप इसको बोल सकते हो एल्किल हैलाइड्स। ठीक है, मोनो हैलो एल्केन्स और एल्किल हैलाइड्स। कहने का मतलब हैलोजन एक ही है, एक ही कोई एक्स ग्रुप अटैच है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कोई एक ही अटैच है, इसलिए यहाँ पे मोनो वर्ड यूज़ किया गया। मैं sp3 वाले फर्स्ट कैटेगरी को यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, उसका फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ, मोनो हैलो एल्केन्स, जिसको हम एल्किल हैलाइड्स भी कहते हैं। अब एल्किल हैलाइड्स आ गया, इसका मतलब एलिफैटिक की बात हो रही है, यहाँ पर एरोमेटिक का कोई डिस्कशन यहाँ पे नहीं है। मोनो हैलो एल्केन्स में हम एल्किल हैलाइड्स को ले रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ले रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा, एरोमेटिक अगर कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है तो वहाँ पर अगर डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच होगा तो वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। हम सभी जानते हैं कि बेंजीन रिंग के हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp2 होता है। तो एल्किल हैलाइड्स ले रही हूँ, इसमें सपोज आपने लिया CH3 CH2 Cl, या आपने लिया CH3 CH Cl CH3, या आपने लिया CCl CH3 CH3 CH3। देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे बोला था कि हैलोजन एक ही होना चाहिए। हैलोजन सिर्फ 1 ही है, 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन, हर जगह क्लोरीन सिर्फ 1 है, बाकी चेंजेस जो आ रहे हैं वो कार्बन में आ रहा है और क्लोरीन के अरेंजमेंट में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपका जो क्लोरीन अटैच है वो एक किसी ऐसे कार्बन से अटैच है, अगर क्लोरीन किसी ऐसे कार्बन से अटैच है जो सिर्फ 1 कार्बन से अटैच है, तो इस तरीके के मोनो हैलो एल्केन्स को बोलेंगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अगर आपका जो क्लोरीन है वो किसी ऐसे कार्बन से अटैच है जो 2 दूसरे कार्बन से भी अटैच है, इसको बोलेंगे सेकेंडरी। और अगर आपका क्लोरीन उस कार्बन से अटैच है जो 3 से अटैच है, तो उसको बोलेंगे टर्शियरी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ठीक है। एक और आप यहाँ पे 0 डिग्री भी ले सकते हैं, CH3Cl। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है वो किसी और कार्बन से अटैच नहीं है, हम इसको बोल सकते हैं 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड 0 डिग्री। ये आपके मोनो हैलो एल्केन्स की कैटेगरी हुई। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको ये चीज़ में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि आपका प्राइमरी कब होगा, सेकेंडरी कब होगा, टर्शियरी है। तो सारे मोनो हैलो एल्केन्स ही, लेकिन ये प्राइमरी हुआ, सेकेंडरी हुआ, टर्शियरी कुछ भी नहीं है। अगर क्लोरीन किसी ऐसे कार्बन से अटैच है जो किसी और कार्बन से अटैच नहीं है, तो वो 0 डिग्री होगा। अगर आपका क्लोरीन या कोई भी हैलोजन किसी ऐसे कार्बन से अटैच है जो सिर्फ 1 कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री होगा। अगर आपका क्लोरीन किसी ऐसे कार्बन से अटैच है जो 2 और कार्बन से अटैच है, तो 2 डिग्री होगा। और अगर वो कार्बन 3 से अटैच है तो 3 डिग्री होगा। तो आपका ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड में फर्स्ट मैंने लिया मोनो हैलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड्स, ठीक है। इसको यहाँ से हटाती हूँ। देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड की फर्स्ट कैटेगरी मैंने डिस्कस की, मोनो हैलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड्स। इसकी सेकेंड कैटेगरी हम डिस्कस कर सकते हैं, एलिल हैलाइड्स। एलिल ग्रुप क्या होता है? एलिल ग्रुप इज द CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ये जो ग्रुप है दिस वन, ये पूरा का पूरा ग्रुप आपका एलिल ग्रुप माना जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, ये हमारा जो पूरा ग्रुप है दैट इज़ द एलिल ग्रुप। इसमें अगर आप लगा देते हो Cl, हम इसको बोलने लगेंगे एलिल क्लोराइड। अगर ब्रोमीन लगा दोगे एलिल ब्रोमाइड।
OH लगा दोगे एलिल अल्कोहल, ओके, OH लगा दोगे एलिल, कहने का मतलब ये कॉमन नेम की बात कर रही हूँ मैं, अगर आगे अभी डिस्कस करते हैं नॉमेनक्लेचर में, मतलब नॉर्मली आप इसको जैसे बोल रहे हो तो क्या बोल रहे हो आप, एलिल क्लोराइड, क्योंकि Cl लगाया मैंने, ये आपका एलिल ग्रुप है, ये क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो आपका Cl अटैच है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है कि नहीं, आपको ये चेक करना है। देखिए यहाँ पे जो Cl अटैच है किस कार्बन से अटैच है, इस वाले कार्बन से अटैच है। इस कार्बन को डिस्कस करें, अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करना चाहते हो तो क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ पे कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। एक सिंपल सी ट्रिक बता देती हूँ मैं यहाँ पे, जैसे जिस कार्बन का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, इस कार्बन को आपने लिखा ऐसे यूँ, और यहाँ पर दूसरा कार्बन अटैच है, दिस वन, यहाँ पे आपका Cl अटैच है, और इसके अलावा 2 हाइड्रोजन अटैच। हमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सिंपल, किसी एक बॉन्ड को आपने S बोल दिया, बाकी जितने भी हैं P1 P2 P3, P1 P2 P3, तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो आप देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल गया है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकल गया, कहने का मतलब आपको जो हाइड्रोजन अटैच है वो अभी भी किससे अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो आपका जो एलिल हैलाइड्स है वो भी किस कैटेगरी में निकल के आएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड में ही माना जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड कैटेगरी डिस्कस करती हूँ, दैट इज़ अ बेंजिल हैलाइड्स। दिस इज़ द बेंजिल हैलाइड्स, ठीक है, बेंजिल हैलाइड्स। बेंजिल ग्रुप क्या होता है, अगर आप बेंजीन रिंग लीजिए और बेंजीन रिंग में कार्बन अटैच कर दीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये कोई एक कोई कंपाउंड नहीं है, दिस इज़ अ ग्रुप, ये एक ग्रुप है। क्यों आपने ऐसे क्यों सोचा कि ग्रुप है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के अगर आप देखें तो आपको पता है कि कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। अब ये जो कार्बन है इसका 2 बॉन्ड ये हो गया, +1, एक बॉन्ड यहाँ बेंजीन से रिंग से अटैच है, 2 + 1 = 3, अभी भी इसका एक बॉन्ड खाली पड़ा है, यहाँ पे कुछ भी अटैच नहीं है। कहने का मतलब ये एक ग्रुप की तरह काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे हाँ भी कुछ भी अटैच कर सकते हैं आप, यहाँ Cl अटैच कर सकते हो, ब्रोमीन अटैच कर सकते हो, कुछ भी अटैच कर सकते हो। तो इस तरीके के कंपाउंड को क्या बोलेंगे, बेंजिल, Cl अटैच है, क्लोराइड। कहने का मतलब ये जो पूरा ग्रुप है, दिस वन, ये जो पूरा ग्रुप है इसको हम बोलते हैं बेंजिल ग्रुप, बेंजिल ग्रुप। और अगर Cl लगा दिया तो बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए वापस ये किस कैटेगरी में आ रहा है, sp3 वाले में आ रहा है। कैसे आ रहा है, देखिए इस कार्बन का अगर हाइब्रिडेशन आप निकालना चाहेंगे इस कार्बन का, तो देखिए ये जो कार्बन है, एक Cl इधर से अटैच है, एक रिंग आपकी अटैच है, दिस वन, मैं ऐसे शो कर दे रही हूँ, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच है। अगर हाइब्रिडेशन निकालेंगे किसी एक को S बोल दीजिए, दिस वन, S, P1 P2 P3, तो कैसा हाइब्रिडेशन हो गया, sp3 हो गया। ये जो इसका जो हाइब्रिडेशन निकल गया है, कैसा निकल गया है, sp3 हाइब्रिडेशन। तो इस तरीके से sp3 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड जो नेचर है, कहने का मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड के जो 3 कैटेगरी हुई, उसमें पहला हुआ एल्किल हैलाइड्स, दूसरा हुआ एलिल हैलाइड्स, और तीसरा हुआ बेंजिल हैलाइड्स। इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि आपका जो हाइड्रोजन अटैच है वो जिस कार्बन से अटैच है वो हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या निकल के आ रहा है, sp3, और यहाँ पर भी देखोगे किसी को भी चेक करोगे सब जगह पर आपको sp3 ही निकल के आएगा, ठीक है। किसी का भी आप देख लीजिए, सबका sp3 हाइब्रिडेशन निकल के आएगा। तो आपकी सेकेंड क्लासिफिकेशन की फर्स्ट कैटेगरी हमने डिस्कस की sp3 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड, ठीक है। एक चीज़ और, जैसे मैंने अभी एक बेंजिल ग्रुप डिस्कस किया था, बेंजिल ग्रुप को मैंने क्या बोला था, अगर बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में आपने CH2 लगा दिया तो दिस इज़ द बेंजिल ग्रुप। सपोज़ आपका बेंजीन रिंग है और उसमें आपने CH2 लगा दिया, या कितने भी CH2 लगा दीजिए, कहने का मतलब, तो क्या आप इसको बेंजिल ग्रुप बोलेंगे, नहीं, दिस इज़ नॉट द बेंजिल ग्रुप। ये आपका बेंजिल ग्रुप है, ये बेंजिल ग्रुप नहीं है। सिर्फ इतना आपका बेंजिल ग्रुप माना जाता है अगर उसमें आप दूसरे और कार्बन अटैच करते चले जा रहे हैं और आप सोचते हैं यहाँ पे Cl लगा देंगे तो हम इसको बेंजिल बोलेंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बेंजिल का मतलब बेंजीन रिंग पे सिर्फ एक कार्बन अटैच है तो उसको हम बेंजिल ग्रुप बोलते हैं। सिर्फ बेंजीन रिंग अगर है तो उसको हम एरिल बोलते हैं, और अगर बेंजीन रिंग पर कोई कार्बन अटैच है तो उसको हम बेंजिल बोलते हैं, ठीक है।
सेकेंड क्लासिफिकेशन की सेकेंड कैटेगरी थी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें आप फर्स्ट ले सकते हो विनाइल हैलाइड और सेकंड ले सकते हैं एरिल। विनाइल हैलाइड्स, विनाइल ग्रुप क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज़ द विनाइल ग्रुप, दिस इज़ द विनाइल ग्रुप। अब इसमें आप कुछ भी लगा दीजिए, सपोज Cl लगा दीजिए, दिस इज़ द विनाइल क्लोराइड, कॉमन नेम इज़ विनाइल क्लोराइड। एरिल, एरिल, एरिल वर्ड आपका जो बेंजीन रिंग है, दिस वन बेंजीन, ये जो ग्रुप है इसको अपन बोलेंगे एरिल ग्रुप। अगर मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया तो आपका यहाँ पे Cl अटैच हो गया। ये आपका जो कार्बन होगा ये एक तरीके का एरिल हैलाइड होगा। अगर हम यहाँ पे X लगा देंगे तो हम इसको एरिल हैलाइड बोलेंगे। यहाँ पर जो कार्बन होगा, ध्यान दें, देखिए ये बेंजीन रिंग को अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखें तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। ये जो फॉर्म होता है इसी बेंजीन का हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म होता है। ये जो बेंजीन है, हर एक कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे तो क्या निकल जाएगा? sp2। वैसे भी आप ध्यान दीजिएगा, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि अगर किसी कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड किसी कार्बन से अटैच है, तो हमेशा वहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही निकल के आएगा, कभी sp3 नहीं होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए हर जगह पे सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए। अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3, अगर डबल आ जाता है, वन डबल अगर आ जाता है तो sp2, वन ट्रिपल आ जाता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसको आप ब्रेक करके देखें, एक कार्बन है, कार्बन के पास टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए, 2 बॉन्ड प्लस 1 3 बॉन्ड, अभी भी 1 बॉन्ड की कमी है, मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक हाइड्रोजन लगा दिया। हर एक कार्बन पे आप एक हाइड्रोजन लगा रहे हो ताकि कार्बन की चारों बैलेंसेस सेटिस्फाई हो सके। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और ताकि कार्बन के, अब आप देखेंगे हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो गए, 2 + 1 + 1 4, 2 + 1 + 1 4, 2 + 1 + 1 4, हर जगह 4 बॉन्ड हो गए। हाइब्रिडाइजेशन अगर किसी भी कार्बन का निकालोगे तो एक ही हाइब्रिडेशन निकल के आ रहा है। देखिए किसी एक बॉन्ड को मैंने S बोल दिया, किसी एक बॉन्ड को मैंने S बोल दिया, बाकी दूसरे को P1 P2 क्या निकल के आया? sp2। आपने एक चीज़ ध्यान दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और मैंने इसको S बोला, मतलब आप जब हाइब्रिडेशन वाली बात करेंगे ना तो डबल हो ट्रिपल हो, अगर आप उसको बॉन्ड उसको S बोल रहे हो, अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसको भी आप S बोलोगे, डबल है तो आपने इसको भी S बोल दिया, ट्रिपल है मतलब इन सब को आप एक सिंगल बॉन्ड की तरह ही मानते हैं जब हम हाइब्रिडेशन निकालते हैं। ये सिंगल बॉन्ड है तो हमने S बोल दिया था, डबल बॉन्ड है तब भी मैंने S ही बोला, ट्रिपल आएगा तब भी मैं S ही बोलने वाली हूँ। यहाँ पे जब डबल बॉन्ड है तो इसको मैंने S बोला, P1 P2। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको S बोल दीजिए, आप चाहो तो इसको S बोल दीजिए, S P1 P2। कहने के बाद आप दो बॉन्ड से मतलब ही नहीं है, आप इसको सिंगल बॉन्ड मान के चलिए। जब आप हाइब्रिडेशन निकालते हैं तब की बात हो रही है। sp2 निकल गया, इसी तरीके से इस कार्बन के निकालिए sp1 p2, sp1 p2, sp1 p2, सब कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या निकल के आएगा? sp2 हाइब्रिडेशन निकल के आएगा। तो आपका जो एरिल हैलाइड हुआ वो किस कैटेगरी में आ गया? sp2 हाइब्रिडाइज CX बॉन्ड में। और जो विनाइल हो गया, इसमें भी आप चेक कर लीजिए, बहुत आसान है। ये जो कार्बन है दिस वन, ठीक है, हम इसको थोड़ा ब्रेक करके दिखाते हैं। C इसके इधर डबल बॉन्ड अटैच है, CH2 कर दिया मैंने, हाइड्रोजन है इसको मैंने नीचे शो कर दिया, और Cl इस तरीके से। किसी एक को S बोल दीजिए, किसी भी एक को आप इसको S बोल दीजिए, या फिर चाहो तो आप इसको S बोल दीजिए। आपको डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है। S हो गया, P1 हो गया, P2 हो गया, तो हाइब्रिडेशन क्या निकल गया? sp2 हाइब्रिडेशन। तो विनाइल हैलाइड्स और एलिल हैलाइड्स जो हो गए वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड में के अंदर आएंगे, इस कैटेगरी के अंदर आएंगे, ठीक है। तो हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हेलोजन एटम, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। हेलोजन एटम्स कितने हैं? 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, और 3 है तो ट्राई। इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ CX बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर sp3 था तो उसमें कौन था? एल्किल था, देन एलिल था, देन बेंजिल था, और अगर sp2 होगा तो उसमें विनाइल होगा और एरिल हैलाइड्स हो गया। ये आपका हुआ एल्किल एंड एरिल हैलाइड्स के क्लासिफिकेशन की बात हमने डिस्कस किया, ठीक है। ये आपका पूरा क्लासिफिकेशन हो गया, कितने तरीके के एल्किल और एरिल हैलाइड्स पॉसिबल हैं, ये हमने डिस्कस किया। देन आते हैं नॉमेनक्लेचर।
अब अलग अलग डिस्कस किया जाएगा, नॉमेनक्लेचर होगा या फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होगा। एल्किल और एलिल हैलाइड्स को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। नॉमेनक्लेचर दो तरीके से डिस्कस करेंगे, एक कॉमन और दूसरा IUPAC, ठीक है। कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम, जैसे मैं मान के चलती हूँ थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे नहीं पढ़ा होगा तो भी कोई बात नहीं। CH2 Cl, चलो जब भी आप एल्किल हैलाइड्स के कॉमन नेम की बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे? एल्किल हैलाइड्स मतलब Cl है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है ब्रोमाइड, आयोडीन है आयोडाइड। एल्किल मतलब 1 कार्बन है तो मेथिल, 2 कार्बन है एथिल, 3 कार्बन है प्रोपिल। इस तरीके से हम कॉमन नेम में डिस्कशन करेंगे। ये तो नॉर्मल चीज़ हुई, आप सबको पता होगा। एक चीज़ जो आप अक्सर कंफ्यूज होते हो, जो अक्सर गलत करते हैं, वो ये 3 वर्ड आप जानते हैं। एन मतलब नॉर्मल, आइसो और न्यू, ठीक है। एन, आइसो, न्यू, ओके। जब स्ट्रेट चेन हो, बिल्कुल स्ट्रेट, देखिए यहाँ पे स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट है तो हम यहाँ पे एन यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेट है बिल्कुल, एन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो सी है, CH, अगर आपको कंपाउंड में कहीं भी CH दिख जाए, कहीं भी आपको CH दिख जाए तो हमेशा वो आइसो होगा। और अगर सिर्फ C दिख जाए, मतलब मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, अब देखते ही कैसे समझ जाएंगे कि आइसो आएगा कि न्यू आएगा। मतलब जब आप कॉमन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आप देखते ही कैसे पता कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ स्ट्रेट दिखता है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन दिख रही है, तो नॉर्मल एन हो जाएगा। अगर कंपाउंड में कहीं भी इस तरीके से आपको CH दिख जाए तो वो आइसो में आ जाएगा, दिस वन इज़ द आइसो। और कहीं भी पूरे कंपाउंड में कहीं भी इस तरीके से सिर्फ C दिखे, C के चारों तरफ H ना हो, आपको सिर्फ बॉन्ड दिख रहा है, दैट इज़ अ न्यू, ठीक है। एक कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। N सिर्फ 2 कार्बन है, एथिल क्लोराइड। नॉर्मली हम एथिल क्लोराइड में N यूज़ नहीं करते, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। N देखिए 2 कार्बन है, 2 के बाद हम कार्बन 2 से ज़्यादा कार्बन होते हैं तो हम नॉर्मल वर्ड यूज़ करते हैं। 3 कार्बन है यहाँ पे, N प्रोपिल क्लोराइड, ओके। 3 कार्बन है, 1 में मेथ, 2 में एथ, 3 में प्रोप, 4 में ब्यूट, ये आपको पता होगा जब आप नॉमेनक्लेचर पढ़े होंगे कहीं पे। 3 है N प्रोपिल क्लोराइड, देखिए यहाँ पे आइसो वर्ड आ गया। जब हम कॉमन नेम की बात करते हैं तो हम सिर्फ काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन। अगर 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ आएगा, ब्यूट। और कॉमन नेम की बात कर रहे हैं तो इल लगाएंगे, मतलब ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल। Cl है तो क्लोराइड। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए C वर्ड, सिर्फ C दिख रहा है आपको, हमने नियो यूज़ किया। नियो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो नियो पेंटिल क्लोराइड। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, पेंटिल को ही हम एमिल भी बोलते हैं, AMYL। पेंटिल को हम एमिल भी बोलते हैं। तो नियो पेंटिल या नियो एमिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एन प्रोपिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड एंड नियो पेंटिल क्लोराइड, ठीक है। सपोज आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, सपोज CCl
ठीक है, CH2। और इसका कॉमन नेम लिखना है आपको। अब देखिए यहाँ पे अभी अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है। तो आपने देखा था कि अगर आपका जो हैलोजन है वो किसी ऐसे कार्बन से अटैच है जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो उसको हम प्राइमरी बोल रहे थे, अगर वो 2 से अटैच है तो सेकेंडरी बोल रहे थे, और अगर 3 कार्बन से अटैच है, देखिए यहाँ पे जो हैलोजन है दिस वन Cl, ये जो Cl है इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से और अटैच है, तो ये कैसा हुआ, टर्शियरी हुआ ना, टर्शियरी। हम कॉमन नेम लिख रहे हैं, अगर हम कॉमन नेम लिख रहे हैं तो पूरे कार्बन को ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 टर्शियरी पेंटिल क्लोराइड या टर्शियरी एमिल क्लोराइड। ठीक है, ठीक है, आपने यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे C आपको दिख रहा है, C से डायरेक्ट अगर Cl अटैच हो गया है, यहाँ पे देखिए C से C अटैच है तो हमने नियो वर्ड यूज़ किया था, लेकिन C से आपका हैलोजन आ गया तो ये टर्शियरी में आ गया, टर्शियरी की कैटेगरी में आ गया। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो नियो होते हैं वो टर्शियरी में आप इसको बोल सकते हैं, टर्शियरी हैलोजन इसको नहीं बोल सकते आप। आपका जो Cl अटैच है वो जिस कार्बन से अटैच है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ प्राइमरी, हम इसको टर्शियरी नहीं बोल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो एल्किल हैलाइड है ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, टर्शियरी, आप इसको देख के नहीं बोल सकते हो, इस ग्रुप को देख के टर्शियरी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी हैलोजन अटैच नहीं है। आपका जो हैलोजन है वो जिस कार्बन से अटैच है वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी हुआ। और यहाँ पर देखिए आपका जो Cl अटैच है जिस कार्बन से अटैच है वो 3 कार्बन से और अटैच है, तो ये कैसा हुआ, टर्शियरी हुआ। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, जैसे क्वेश्चन दे देता है गिव द IUPAC नेम ऑफ नियो पेंटिल क्लोराइड, तो आप उसको ऐसे बना के लिखेंगे, गिव द IUPAC नेम ऑफ टर्शियरी पेंटिल क्लोराइड, तो आप उसको ऐसे बना के लिखेंगे। अगर आप दोनों को सेम समझेंगे तो आप IUPAC तो चेंज आ जाएगा और फिर गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे। अब हम IUPAC को डिस्कस करते हैं, ठीक है। IUPAC थोड़ा बहुत आपने पढ़ ही रखा होगा, 1 2 किया, 2 फर्स्ट पे आपका Cl अटैच है, पहले आप प्रीफिक्स क्या है यहाँ पे Cl है, फर्स्ट 1 क्लोरो 2 कार्बन है इथेन, ठीक है, 1 क्लोरो इथेन 1 2 3, फर्स्ट पे Cl है, 1 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है, प्रीफिक्स आपने यूज़ किया। देन उसके बाद रूट वर्ड आप यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे रूट वर्ड, यहाँ पे देखिए 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, एथ, और लास्ट में एन लगा देना है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो हर जगह एन लगेगा, डबल होता है तो एन लगता, ट्रिपल होता है तो आइन लगता, सिंगल बॉन्ड है तो आपने एन लगा दिया, इथेन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड हर जगह आपको दिख रहा है। कहने का मतलब अगर हम कहीं बॉन्ड नहीं लगा, सिंगल बॉन्ड हम मान के चलते हैं उसको। 1 2 3 यहाँ पे देखें 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड इज़ अ प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, फर्स्ट पे Cl है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको हमें लोवेस्ट नंबर देना होता है। तो फर्स्ट पे आपका Cl अटैच है, तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हो 1 2 3, तो यहाँ से थर्ड पे मिल रहा है Cl आपको, तो जो लोवेस्ट नंबर वाला नेमिंग होगा, लोवेस्ट नंबर जिसमें हाइड्रोजन को लोवेस्ट नंबर मिलेगा, वो वाला जो नेमिंग होगा वो करेक्ट होता है। इसी तरीके से यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो आप, ये आपको Cl यहाँ अटैच है तो 1 2, अभी आप इधर भी जा सकते हो 1 2 3, और आप चाहो तो आप ऐसे भी आ सकते हो 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी सेकंड पे ये ग्रुप आ जाएगा, और अगर ऐसे आएंगे तो सेकंड पे ये ग्रुप आ जाएगा, और ग्रुप आपका सेम ही है, CH3 है, CH3 है, तो मतलब सेकंड पे आपका CH3 ग्रुप लगा है, तो क्या लिखेंगे। हाँ, एक चीज़ और है, देखिए यहाँ पे आपका 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एक तो Cl आ गया और दूसरा CH3 आ गया। Cl का मतलब क्लोरो और CH3 का मतलब मेथिल ग्रुप, ठीक है। अब देखिए पहले आप 1 क्लोरो लिखोगे कि पहले आप 2 मेथिल लिखोगे, इसके लिए आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर यूज़ करेंगे। क्लोरो में C पहले आ रहा है, मतलब अल्फ़ाबेटिकली C पहले आता है, M बाद में आता है, हम पहले लिखेंगे 1 क्लोरो 2 मेथिल 1 2 3 प्रोपेन। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं और उसमें जैसे
ये आपका एक वर्ड हो गया और ये नंबर हो गया। वर्ड और नंबर के बीच में हमेशा हमें डैश लगा के रखना होता है। अगर दो नंबर साथ में आ जाएंगे तो कॉमा लगाना है। अगर वर्ड और नंबर साथ में आते हैं तो उन दोनों के बीच में, जैसे यहाँ 2 बीच में है, इधर भी वर्ड है और इधर भी वर्ड है, तो मैंने क्या यूज़ किया, देखिए डैश यूज़ किया हुआ है। ये नंबर है, ये वर्ड है, तो मैंने बीच में क्या यूज़ किया है, डैश यूज़ किया है। अगर कुछ ऐसा होता 1 2 डाई वगैरह होता तो बीच में मैं क्या यूज़ करने वाली थी, कॉमा यूज़ करने वाली थी। तो छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 आप यहाँ जा सकते हो, 1 2 3 इधर आ सकते हो, 1 2 3 इधर आ सकते हो। तो सेकंड पे देखिए CH3 फर्स्ट पे Cl, तो क्या लिखेंगे 1 क्लोरो 1 क्लोरो 2 2, देखिए 2 नंबर आ गए तो मैंने बीच में कॉमा लगाया, 2 2 डाई मिथिल, क्योंकि 2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो 2 2 डाई मिथिल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 हैं, 2 2 डाई मिथिल प्रोपेन, ठीक है, यह IUPAC नेम हो गया। 1 क्लोरो फर्स्ट पे Cl है, मेथिल अल्फ़ाबेटिकली M लास्ट में आएगा, C पहले आएगा, डाई से मतलब नहीं होता, मोनो डाई ट्राई जो हम वर्ड यूज़ करते हैं हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं, खैर तब भी बाद में आ रहा, लेकिन वैसे भी अगर ये डाई वर्ड यूज़ करते हो आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, हम मोनो डाई ट्राई वर्ड को इंक्लूड नहीं करते हैं, सिर्फ ये जो ग्रुप होते हैं इनको हम सब्स्टिट्यूएंट जो होता है उनका पहला वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे इसका C पहला वर्ड है, इसका M पहला वर्ड है, अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा तो हम पहले लिखेंगे 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथिल प्रोपेन, ठीक है। इसी तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए जब आप इसका नेमिंग करोगे तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे ताकि हमें Cl को कम से कम नंबर में लिखे। अगर यहाँ से आप करते हो तो 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से करोगे तो 1 2 3 4, सेकेंड पे मिथिल है, सेकेंड पे Cl है, तो लिख सकते हैं 2 क्लोरो 2 मेथिल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 4 ब्यूटेन। ये IUPAC नेम की बात हुई, ठीक है। ये कॉमन सिस्टम हुआ और ये IUPAC सिस्टम हुआ। ये छोटा छोटा नॉमेनक्लेचर जो हमने डिस्कस किया एल्किल हैलाइड्स का। अब इसके आगे हम आइसोमेरिज्म देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।